आज हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हम लोग के मध्य में पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। पूज्य गुरुदेव अपने आप में एक चलते फिरते एक संस्कृत की संस्था है। कई बार जब भी मैं गुरुवर से मिलता हूँ तो एक नई प्रकार की ऊर्जा, नया प्रकार का उत्साह देखने को मिलता है और मुझे स्वयं अनुभव होता है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अगर संस्कृत का कार्य कोई कर रहा है, संस्कृत के लिए कोई जी रहा है, संस्कृत के लिए कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसमें गुरुदेव का नाम आना स्वाभाविक है और प्रथम स्थान पर ही आएगा। तो आज पूज्य गुरुदेव हम लोग के मध्य में आए हैं। हम सभी के लिए ऐसे महापुरुष का हम लोग के मध्य में आना सौभाग्य का विषय है ही। तो उसको सत्य क्या है उसको बताते हैं आप, और अनेक प्रकार की पुस्तकों के माध्यम से जनमानस तक उसको पहुंचाते हैं। आज भी आपकी 3 बजे से क्लास है। आप क्लास में जब जाएंगे या सुनेंगे तो देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। क्लास में जो बैठते हैं ना वो सब आपके दादा दादी की उम्र के होते हैं, पिता माता की उम्र के होते हैं। अच्छे से संत आपके चरणों में बैठ करके उस संस्कृत का अपने संस्कृत महात्म्य का अध्ययन करते हैं। मैंने देखा है। तो आज गुरुवर आए हैं। हम लोग सबसे पहले गुरुदेव का पूजन करेंगे और फिर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनकी प्रेरणा लेकर के हम लोग कार्य करते हैं, जिनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे अगर गुरुदेव का पूजन ना हो, उनका सत्कार ना हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने उद्देश्य से, अपने मूल अस्तित्व से भटकते हुए नजर आएंगे। मैंने गुरुवर से आग्रह किया था, प्रायः मैं गुरुवर के पास ही जाता था वहीं पर मैंने गुरुवर से बड़ी निवेदन किया कि आप आए गुरुकुल में, ताकि हम सबको भी पूजन करने का, देखने का, जानने का अवसर प्राप्त हो। आखिर गुरु पूजन की विधि क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या उद्देश्य है इसका, ये भी तुमको जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। क्योंकि हम तो है ही गुरु शिष्य परंपरा का पालन करने वाले, गुरु शिष्य परंपरा को आगे ले जाने के लिए, और उन्हीं के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चूंकि अधिक नहीं कहूँगा, गुरुवर को जाना भी है, तो अभी हम लोग गुरु पूजन करेंगे और फिर बाद में हम लोग को गुरु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। पर हम लोग के मध्य में अधिकांश नए बच्चे हैं जो गुरु जी से पहली बार मिले होंगे, मिल रहे हैं, या बहुत अधिक भली भांति परिचित नहीं है। मैंने जो पहले कहा शायद आपको समझ में नहीं आया हो, मैं आपकी भाषा में कहूं तो अगर संस्कृत के लिए किसी ने गलत कहा तो गुरुवर सबसे पहले आगे बढ़कर के उसको जवाब देने वाले बनते हैं। अगर संस्कृत का विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है,